सुप्रीम कोर्ट में 34 नहीं, अब 38 जज होंगे। संसद ने क्यों बढ़ाई जजों की संख्या? इसे आसान शब्दों में समझें। 2019 के बाद से सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या में ये पहली बढ़ोतरी है। 2019 में संसद ने स्वीकृत पदों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की थी। अब तक की कहानी। लोकसभा ने सोमवार 3 अगस्त 2026 को उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। ये विधेयक उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसने देश के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी थी। गैर संबंधित मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच इस विधेयक को बिना किसी बहस के ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अब इसे राज्यसभा के विचार और मंजूरी का इंतजार है। ये विधेयक क्या करता है? ये विधेयक उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है ताकि साधारण जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जा सके। मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर शीर्ष अदालत में जजों की कुल स्वीकृत संख्या अब 34 से बढ़कर 38 हो जाएगी। 2019 के बाद से ये जजों की संख्या में पहला विस्तार है, जब संसद ने कुल स्वीकृत पदों को 31 से बढ़ाकर 34 किया था। ये बढ़ोतरी क्यों जरूरी मानी गई? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगातार बढ़ते मुकदमों के लंबित मामलों का हवाला दिया है। लंबित मामले 1 जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में 92,101 मामले लंबित थे। निपटारे का अंतर साल 2025 में अदालत में 75,410 नए मामले आए, लेकिन लगभग पूरी क्षमता के साथ काम करने के बावजूद केवल 65,615 मामलों का ही निपटारा हो सका। सरकार के अनुसार नए मामलों के आने और उनके निपटारे के बीच ये लगातार बढ़ता अंतर ही जजों की संख्या बढ़ाए जाने की मुख्य वजह है। सरकार ने संसद में क्या कहा? लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या बढ़ाने का मकसद बढ़ते काम के बोझ से निपटना और लोगों को त्वरित और प्रभावी न्याय दिलाना है। सरकार का तर्क है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य मामलों के बढ़ते अंबार से निपटना और मामलों को सुलझाने की क्षमता में सुधार करना है। जजों की संख्या में ये वृद्धि लंबित मामलों को खत्म करने का सबसे जरूरी और व्यावहारिक समाधान है। इससे भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियमित मामलों की सुनवाई को प्रभावित किए बिना संवैधानिक कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों से जुड़े मामलों के लिए बार बार संविधान पीठ गठित करने में भी आसानी होगी। अतिरिक्त जजों से क्या मदद मिलेगी? सरकार का कहना है कि संख्या बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट एक साथ अधिक मामलों की सुनवाई कर सकेगा, जिससे मुकदमों के निपटारे की दर में सुधार होगा। संविधान पीठ का गठन। इसके पक्ष में एक बड़ा तर्क ये है कि मुख्य न्यायाधीश के लिए नियमित आधार पर संविधान पीठ बनाना आसान हो जाएगा। कम से कम 5 जजों वाली संविधान पीठ संविधान की व्याख्या से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी मामलों की सुनवाई करती है। रोजमर्रा की सुनवाई के भारी बोझ के कारण अक्सर ऐसी पीठों का गठन करना मुश्किल हो जाता था। क्या सिर्फ जजों की संख्या बढ़ाना ही पेंडेंसी खत्म करने के लिए काफी है? अधिकांश कानून विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक जरूरी कदम तो है, लेकिन पूरा समाधान नहीं। मुकदमों के पेंडिंग रहने के पीछे कई और कारण भी हैं। न्यायिक नियुक्तियों में देरी, मुकदमों की बढ़ती संख्या, अदालतों में बार बार मिलने वाली तारीखें, हाईकोर्ट और निचली अदालतों में जजों के खाली पद, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने वाली अपीलों की भारी संख्या। आंकड़ों पर एक नजर। भारत की सभी अदालतों में मिलाकर लंबित मुकदमों का आंकड़ा 5.5 करोड़ के पार हो चुका है, जिनमें से ज्यादातर मामले निचली अदालतों में हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15.9 जज हैं, जबकि विधि आयोग ने 1987 में ही प्रति 10 लाख लोगों पर 50 जजों की सिफारिश की थी। उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 में से 22 राज्यों की निचली अदालतों में 3 साल से ज्यादा समय से लंबित मामले कुल पेंडिंग मामलों का 25% हैं। देश के 25 हाईकोर्ट्स में 5 साल से ज्यादा समय से लंबित मुकदमों का आंकड़ा कुल पेंडिंग मामलों का 51% है। विशेषज्ञों का तर्क है कि मामलों के निपटारे के प्रबंधन में सुधार करना, हाईकोर्ट्स को मजबूत बनाना और न्यायपालिका में खाली पदों को भरना भी पेंडेंसी कम करने के लिए बेहद जरूरी है। सरकार अध्यादेश क्यों लाई थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मई 2026 में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा था।
इसलिए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी किया ताकि जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला तुरंत लागू हो सके। अध्यादेश लागू होने के बाद बढ़ी हुई स्वीकृत संख्या के तहत 5 नए जजों की नियुक्ति भी कर दी गई थी। संविधान के नियमों के अनुसार संसद का अगला सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर किसी भी अध्यादेश को संसदीय अधिनियम द्वारा पास कराना होता है, अन्यथा वो निष्प्रभावी हो जाता है। लोकसभा में पास हुआ ये विधेयक उसी अध्यादेश की जगह लेगा। सालों दर साल सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कैसे बदली? 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया था, तब मुख्य न्यायाधीश समेत केवल 8 जज थे। बढ़ते मुकदमों के साथ संसद समय समय पर इसकी संख्या बढ़ाती रही है। 1950 8 जज, 1956 11 जज, 1960 14 जज, 1978 18 जज, 1986 26 जज, 2009 31 जज, 2019 34 जज, 2026 में मुख्य न्यायाधीश मिलाकर 38 जज। आगे क्या होगा? राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाने से पहले इस विधेयक को अब राज्यसभा से पारित होना होगा। एक बार कानून बनने के बाद ये अध्यादेश की जगह ले लेगा और औपचारिक रूप से मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के जजों की कुल संख्या 38 तय कर देगा।